हाँ, राधे राधे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को जरूर रखना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति जरूर होती है और संतान पर आने वाले सारे संकट दूर होते हैं। तो आज आपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। हे विष्णु भगवान, आज मैं आपके भक्तों के समक्ष पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर मुझसे इसमें कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना और हम सब पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखना। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान का नाम का एक राजा राज किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता करती रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का ना होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है,
कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दृश्य क्यों प्राप्त हुआ है, और यह बहुत ही बड़ा दुख है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत के उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालन हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस मातम को पढ़ता है या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे एकादशी महारानी, जैसे आपने उस राजा की सुनी और उसको पुत्र रत्न दिया, वैसे ही कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। अब सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा। यह कथा हर एकादशी के व्रत में सुननी जरूर चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा, परम ज्ञानी थे। सदैव श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन, कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर रखा था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि की ध्यान में निरंतर मगन रहते थे। जो बहस साफ कभी नहीं रोका जा सकता, वह भी राजा अम्बरीश को स्पर्श न कर सका। श्री हरि कृष्ण भी जी ने भक्ति करते करते उनके धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का भी परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार के लिए विरल भक्ति परायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ
दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। राजा अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते पारायण न करना दोनों दोष हैं। तब ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है, तो राजा साहब आप जल पीकर पारायण कर सकते हैं। तो राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी ने आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि बहुत ही तपस्वी थे, परंतु क्रोधी भी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इनने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। वह प्रलयकाली आग की तरह धधक रही थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तब वह सुवीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल आदि लोक, समुद्र लोक, पाल और स्वार्थी लोक में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते, हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यहाँ हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं विराजमान हैं। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करके नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा दुर्वासा मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्त ने
मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। जो भी कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अपना बना लेता हूँ। उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ? मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अभिमान न कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कर दीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत कर दिया। राजा अम्बरीश भी चक्र की स्तुति की। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का भी धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। हे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार स्वीकार किया, उनको आदर पूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक, जब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया। पानी पी करके ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरी रक्षा की और अपने संतों पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, वैसे ही जो मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो एकादशी महारानी की जय। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट में जय हो एकादशी माता की, जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। और बोलो तुलसा माता की जय। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा, तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अमर तो कोई नहीं है, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि आप बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी से, उसका नाम तुलसी है, उससे विवाह कर लो, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शिरडी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो जाए, इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लेकिन अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम अपने युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी क्रोधित हो गए और गणेश जी ने तुम्हारा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ जालिंदर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह से तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार श्री हरि के पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण करता हुआ वहीं बद्री वन में आया और तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुक्त होगा और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में ही वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ की ओर देखो, वो कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का अंश हो। इसलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आकर सुखपूर्वक रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा बेकारियों जैसी बन गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था।
शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है, तब तक शंखचूर्ण की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सत्यत्व अखंड है। इसीलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। इस पर विष्णु भगवान जी ने कहा कि शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हे आदि देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कभी भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण की श्राप की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। उसे कोई युद्ध द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल चक्र के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की बारिश करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूर्ण के वेश में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सतीत्व जो शंखचूर्ण के कवच में शंखचूर्ण की रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण
शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण मरने को जानकर विष्णु भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। वह तुरंत उसकी समझ में आ गया कि यह स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को श्रेयधार्य करके कहा कि हे देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी विरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पे तुम आदर से विराजमान होगी और शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, धर्म, पूजा अर्चना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है और चरणामृत में भी किया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कथा, जो कि एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। ये तुलसी माता जैसे आपने सभी के जीवन में मंगल किया और आप विष्णु भगवान की अति प्रिय हो, वैसे ही अपनी कृपा कहानी कहने वालों पे, कहानी सुनने वालों पे, हुंकारा भरने वालों पे सदा सर्वदा बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनेंगे पौष का महीना है और ये साल की अंतिम एकादशी है। अपने प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कथा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती और कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहकर उसे चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा पानी था। वहीं से पानी का लोटा भरकर उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल अर्पित किया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां आते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोज जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ।
यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहने और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांग लूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता तो तुम ही कुछ बता दो, मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मण कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के साथ खेलता देखूं, इस तरह से सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूल सकोगे और देख सकोगे। बेटा और बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने अब स्नान करके पूजा की और सूर्य देव को अर्घ दिया तो आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा देखने में तो भोले भाले लगते हो, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो भी मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडे का महल खड़ा था, दास दासियां आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वो कहाँ गई। उसी समय एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह आपका ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वे सारी क्रियाएं की। तो थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से ले आए हो, कहाँ पे चोरी की है या डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय हो।